वेलकम सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। एजाज, जी सर। यदि आप चाहें तो अपना मास्क हटा लीजिए। जी सर। थैंक यू सर। आप तो फर्स्ट चांस में इंट्रो दे रहे हैं। जी सर। हम्म। आपने एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी में बीए किया है, जी सर। और फिर बीए करते ही शायद लगता है कि आप तो सिविल सर्विस में आ गए, आपको एमए करने का भी अवसर नहीं मिला। जी सर। बधाई हो बहुत बहुत। थैंक यू सर। लेकिन एजाज, एक बात लग रही है कि आपने सीनियर में शायद इंजीनियर बनने का मन बनाया था क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। जी सर। दोस्तों और मित्रों के साथ जो भी मुझे उचित लगा उस समय सर मैंने निर्णय लिया था, और फिर मुझे विज्ञान वर्ग में मेरी काफ़ी रुचि भी थी, तो उसी क्रम में मैंने निर्णय लिया सर। और उसके बाद सर मुझे महत्वपूर्ण रूप से एक दिशा मिली सर, जब मुझे पुरस्कृत होने का अवसर मिला एसडीएम साहब से। उसके बाद सर मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है सर। आप एसडीएम साहब से जब पुरस्कृत हुए, जी सर। क्या उस दृश्य को देख करके जी सर। या उस गरिमा को देख करके, उस माहौल को देख करके, या एसडीएम साहब से प्रभावित होकर के, या फिर वो गरिमापूर्ण जो पल था, आपको पुरस्कार मिल रहा था, क्या आप ऐसा पुरस्कार खुद किसी को देना चाहते थे? तो वो निर्णय कब लिया था आपने? सर जब मुझे एसडीएम साहब ने सम्मानित किया तो मैं काफ़ी गौरवान्वित अनुभव कर रहा था, और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला कि मुझे इससे और बेहतर प्रदर्शन करना है सर। तो तब मुझे लगा कि एसडीएम साहब किस तरीके से समाज में शिक्षा की अलग जगा सकते हैं। यदि मैं भी इस तरह बच्चों को पुरस्कृत करूंगा तो वो और महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शन करेंगे। ये पल कब था आपका? सर ये 2014 की बात है। 26 जनवरी या 15 अगस्त? सर 26 जनवरी। कहाँ की बात है ये? सर कामा भरतपुर की सर। कामा भरतपुर। 26 जनवरी 2015। 14 सर। 14। संविधान 26 जनवरी 1950 से कुछ पहले ही बन के तैयार हो चुका था। जी सर। कंप्लीट। लेकिन जब बन चुका था उसके बाद में 26 जनवरी 50 को एक तरह से कहते हैं लागू हुआ। जी सर। ये 26 जनवरी का महत्व क्या है एजाज? सर ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन था सर, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन के अंदर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था, और पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में और एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में आगे आने वाले वर्षों में इसे मनाने का निर्णय लिया था। तो उस दिन की ऐतिहासिकता को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनाते हुए आप बता सकते हैं कि संविधान किस दिन कंप्लीट हो चुका था, हस्ताक्षर हो गए थे? सर जो अंतिम बैठक थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई। 26 नवंबर 1949। मेवात जो भौगोलिक एरिया है, जी सर। ये क्या किसी विशेष राजस्थान से संबंधित रखता है, या उत्तर प्रदेश से, या हरियाणा से, या तीनों राज्यों से मिलकर के? सर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र है सर। ये उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से सर, तीनों से रिलेटिव है सर। जैसे उत्तर प्रदेश के सर इसमें मथुरा जिले की जो हाथरस तहसील है, और फिर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है सर, अलवर और भरतपुर के 12 खंड हैं, और फिर हरियाणा के अंदर मेवात नाम से सर एक पृथक जिला है सर। जिला है। मेवात का अर्थ क्या है एजाज? सर मेवात का जो नामकरण हुआ है सर, यहाँ पर जो मेव जाति है उसके बाहुल्य के कारण हुआ। बाहुल्य के कारण। इसमें जाति विशेष महत्वपूर्ण है या भौगोलिक विशेष महत्वपूर्ण है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी सर इसमें जाति का ही बहुत अधिक बाहुल्य। आप बहुत कम उम्र में एसडीएम बन रहे हो, और जब आप एसडीएम बन जाते हो, और यदि आपको करौली में लगाया जाता है, जैसे मंडराल है, मासलपुर है, क्या आपको लगता है कि बहुत पहले चंबल के बीहड़ों में हम पढ़ते थे, सुनते थे, डाकू रहते थे, बहुत फिल्म बनी है उसके बारे में? जी सर। आज भी क्या ये समस्या जीवित है डाकुओं की? काफी हद तक सर इस पे हमने काबू पाया है, और सफलतापूर्वक सर हमने उनकी इस जो पूरी श्रृंखला है उसको तोड़ा भी है। लेकिन कभी कभी सर इस प्रकार की खबरें आती हैं सर समाचार पत्रों में। डाकू जो होते थे उनका एक एथिक्स होता था, वैल्यूज होती थी, यूं मानते हैं हम। जी।
कि वो किसी गरीब को नहीं सताते थे, अमीरों को लूटते थे। कुछ डाकू ऐसे थे जो अमीरों को लूट करके गरीबों को बांटते थे, तो वो क्या है कि जन समूह खड़ा कर लेते थे। जी सर। आज का जो परिदृश्य है, जैसे बजरी वाला पार्ट है, पत्थर वाला पार्ट है, या बहुत सारे मादक पदार्थ वाला गैंगवार सा चल रहा है जी सर। और प्रशासन को बहुत तकलीफ हो रही है। आप एसडीएम हो और आपको पता चल रहा है कि बजरी की तस्करी सी हो रही है, कैसे इसको रोकोगे? सर मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में या जिस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, वहाँ एक लोकल नेटवर्क तैयार किया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को सर इसकी अधिक जानकारी होगी अपेक्षा करते मेरी तुलना में सर। तो मैं वहाँ के लोगों से ही इसकी जानकारी लूँगा सर, और उनमें ही कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि क्षेत्र की जो छवि एक तरीके से जो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, उसको लेकर जो चिंतित है वो निश्चित तौर पर मेरा साथ देंगे सर इसमें। एजाज, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है जी सर। बजरी खनन पर, तो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठते हैं वो भी मनुष्य हैं, मानव हैं, और संविधान के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। जी सर। क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जब फैसला सुनाया था तो वो जब अपने घर से निकलते हैं तो वहां पर कार्य देखते होंगे, निर्माण देखते होंगे? जी सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर एक इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है जिसको लेकर ये निर्णय आया था, वो प्राकृतिक और पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर है सर। जो नदियों से जो हम बजरी का खनन कर रहे हैं उसके कारण जो उनके प्राकृतिक संतुलन है, पारिस्थितिकी जो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही थी सर, उसको लेकर एक निर्णय था सर ये। और उसके एक विकल्प भी तलाशने के तौर पे हमारे राजस्थान सरकार ने सर जैसे एमसेंड पॉलिसी लेकर आई है सर, महत्वपूर्ण कदम सर इस दिशा में सर। क्या ये खनन राजस्थान से ही संबंध रखता है या पड़ोसी और राज्यों से भी रखता है? पड़ोसी राज्यों से भी रखता है सर। मैं दोबारा आपसे यही सवाल और आगे बढ़ा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए कि खनन, बजरी खनन रोक दिया जाए। सैंड पॉलिसी आई है, सैंड से भी काम चल रहा है, लेकिन बजरी का उत्खनन हो रहा है। आए दिन पुलिस अधिकारियों पर ट्रॉलियां चढ़ा देते हैं, भरतपुर, धौलपुर की तरफ, करौली की तरफ, तो जालौर में, इनमें। क्या इस बात का सुप्रीम कोर्ट को पता है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये सारी खबरें हैं जो आम जनता तक भी पहुंचती हैं, और निश्चित तौर पर माननीय जो न्यायाधीश महोदय उन तक भी ये अवगत कराया गया सर। उसके बाद एक टीम वहां से आई भी थी सर दिल्ली से, यहाँ पर उन्होंने मुआयना भी किया था। हालांकि सर जो उसके परिणाम निकलने चाहिए थे अपेक्षित नहीं निकल पाए, लेकिन उस दिशा में एक कदम तो था ही सर ये। भाई, माननीय न्यायालय के प्रति हम लोग बहुत बड़ी नजर, अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन आम आदमी का मन तो उठता होगा, विश्वास तो उठता होगा कि किस तरह से देश में चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा आदमी के मन में धीरे धीरे हो जाता है। आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की पढ़ाई की हुई है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी तीनों में से पसंदीदा विषय कौन सा है आपका? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप भारत के जो मुख्य विचारक हैं, जिन्हें हम थिंकर कहते हैं, जी 5 के नाम बताइए। सर महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और सर विनोबा भावे जी सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और मौलाना आजाद जी। गांधी और अंबेडकर के बीच में अच्छा व्यवहार, आपस में रिश्ता रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के समय, लेकिन दोनों के बीच में कुछ आंशिक विषयों में मतभेद भी रहा है। जी सर, मुझे थोड़ा 2 विषयों के बारे में बताइए। सर मूलतः जो गांधी जी थे वो क्रमिक परिवर्तन की बात करते थे। जैसे विशेष तौर पे देखा जाए तो सर वर्ण व्यवस्था को वो सही मानते थे, और लेकिन वो छुआछूत को सर इसकी विकृत प्रवृत्ति मानते थे। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर वो हमेशा कहा करते थे वर्ण व्यवस्था के मूल में ही छुआछूत है, ये जब तक वर्ण व्यवस्था को हम समाप्त नहीं करेंगे तभी तक छुआछूत बनी रहेगी। सर आप आगे भविष्य में एक अधिकारी के रूप में क्या देखोगे कि जो वर्ण व्यवस्था है, जब वर्ण व्यवस्था के बीज इतने मजबूत है और जन्म से ही हमको एहसास हो जाता है कि मैं
दूसरी जाति का व्यक्ति है, या तो उच्च है या फिर निम्न है, टच करूं या नहीं करूं, तो क्या वर्ण व्यवस्था खत्म हो सकती है भारत से? सर बिल्कुल निश्चित तौर पे सर, अब ये देखने को भी मिलता है जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है सर, लोगों की शिक्षा बढ़ रही है, उस तौर पे हम शहरों में विशेष तौर पे देखा जा सकता है सर कि जो अस्पृश्यता के बंधन है उनको काफी हद तक हमने तोड़ा है। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड। लेकिन ग्रामीण परिवेश हमारा आज भी 60-65% मान के चलो आप, 70 तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अब आप एक अधिकारी के रूप में क्या आपके मन में है कि मैं अफसर बनूंगा, वहां मेरे क्षेत्र विशेष में मेरा डिविजनल जो होगा, मैं इस तरह की जो नुकसानदायक चीज है, देश को ही नुकसान कर रही है, क्या इस पे आप काम करने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है सर, उसको प्रतिबंधित करता है सर, और इसी संदर्भ में संसद के द्वारा भी सर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया है सर। तो मेरा दायित्व है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करना सर प्रशासन का कार्य होगा सर। एजाज, अभी भारत में कई चुनाव हो रहे हैं क्या? जी सर। कहाँ कहाँ हो रहे हैं सर? 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हो रहे हैं सर। उसमें सर पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है सर, केरल है, असम है और पुदुचेरी है, वो केंद्र शासित प्रदेश में सर। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां भी कोरोना है, जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां भी कोरोना है। जी सर। लेकिन जहां कम कोरोना है या भीड़ नहीं है, रात का कर्फ्यू है, वहां पाबंदी बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां चुनाव हो रहे हैं वहां लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है तो आप जानते हो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता। बिल्कुल सर। क्या कारण है? क्या चुनाव वाला क्षेत्र में कोरोना प्रवेश नहीं करता क्या? सर बिल्कुल सर, एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं सर किसी भी दल की, और वो होनी भी चाहिए। राजनीतिक दल का कार्य सत्ता प्राप्त करना ही होता है, लेकिन हमें सामाजिक दूरी का पालन करना या मास्क, सैनिटाइजर, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए। अभी सर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी सर एक याचिका लगाई गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए राजनीतिक दलों के द्वारा कि रैली में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क उपलब्ध कराया जाए सर। राजस्थान में भी आपको कहीं चुनाव जी सर देख रहे होंगे, जी सर। कोरोना की वजह से या कैसे भी कह लीजिए, विधानसभा से लगभग 4 विधायिका निधन हो गया। जी सर। कहाँ कहाँ उपचुनाव हो रहे हैं? सर सहाड़ा भीलवाड़ा में है सर, और राजसमंद में सर, और सुजानगढ़ चूरू में सर। इनमें 3 में सर अभी उपचुनाव होने हैं सर 17 अप्रैल के दिन सर। ये जो 3 चुनाव होने, उपचुनाव, जी सर, इन तीनों में जी जो हानि हुई वहां वो किस पार्टी के विधायक थे? सर जो शेष 2 हैं सर उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर, और जो राजसमंद की सीट है सर वो भारतीय जनता पार्टी। उपचुनाव किसे कहते हैं? सर एक तो सर वो चुनाव होता है जिसके माध्यम से हम 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार का चयन करते हैं और चुनते हैं। लेकिन एक चुनाव सर बीच में मध्यावधि चुनाव होते हैं, जब किसी की रिक्त सीट जो है वो रिक्त हो जाती है। हिस्ट्री आपने पढ़ी है पॉलिटिकल के साथ साथ में? जी सर। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और धौलपुर, भरतपुर वाला जी सर। जो इतिहास है, अलग अलग इतिहास है। कौन सा इतिहास आपको अच्छा लगता है? सर इतिहास के दृष्टिकोण से सारे जो वंश परंपराएं काफी गौरवशाली हैं सर, लेकिन फिर भी सर मैं मेवाड़ के इतिहास को अपने अधिक नजदीक पाता हूँ सर। आप नजदीक पाते हो? जी सर। पन्ना धाय ने बहुत बड़ा काम किया था। जी सर। एजाज, बहुत बार ये देखा गया है कि जो जिस वक्त कोई कार्य होता है उस वक्त तो उसकी चर्चाएं बहुत बड़ी हो जाती है। जी सर। उसे राष्ट्रीय गौरव कहा जाता है। जी सर। पन्ना धाय हो, हाडी रानी हो या दुर्गा दास हो, अपनी जान पर खेल करके, लेकिन बाद में उनका जो इतिहास होता है वो विस्मृत हो जाता है। जी सर। क्या आप इसको मानते हो? सर सबल्टन जो स्कूल है सर हिस्ट्री का, वो इस बात को स्वीकार करता है कि जो निम्न वर्ग है समाज का, उनका इतिहास के दृष्टिकोण से लेखन में उपेक्षा हुई है। तो मुझे लगता है कि एक बारी और काफी महत्वपूर्ण सर ये बात है जिसको सारे लोग लगभग स्वीकार करते हैं। लेकिन जो राजस्थान के इतिहास के लेखन में सर मुझे लगता है कि काफी हद तक हमने सभी वर्गों के इतिहास को स्थान दिया है सर। मीरा
सगुण परंपरा से थी या निर्गुण परंपरा से? सगुण परंपरा से सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने पीसीएम से सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है। जी सर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है बताएंगे? आर्किमिडीज ने सर उत्पादन का सिद्धांत दिया था सर, और जो द्रवों के अंदर जो एग्जैक्टली सर समाज कोई बात नहीं। मोशन के कितने लॉज हैं? 3 है सर। क्या है? पहला सर जड़त्व का है सर। अच्छा। दूसरा सर मुझे अभी इसके कोई फार्मूला होते हैं ना? V बराबर V बराबर आई थिंक सर U प्लस F बराबर M है सर आई थिंक। अच्छा, F बराबर M। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए मूल अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? सर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेके 35 तक। जब इमरजेंसी लगती है तो सारे मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं या नहीं सर? अच्छा, तो केवल आर्टिकल नहीं बताना है, ऐसे बताइए कि कौन सा मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होता है। सर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सस्पेंड नहीं होगी सर। अच्छा। और दूसरा जीवन का अधिकार है सर, प्राण एवं दैहिक दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अच्छा, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जी। अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं अपनी संस्कृति को मेंटेन करने के लिए। जी। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 30 सर। अनुच्छेद 30। अच्छा, भारत में कितने समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? 6 सर। कौन कौन से हैं? सर मुस्लिम है सर, सिख है, पारसी है, जैन है, ईसाई है और सब बौद्ध सर। पारसियों का आदि देश कौन सा माना जाता है? ईरान सर। ईरान माना जाता है। अच्छा, पारसी जो बेसिकली हैं वो हमारे यहाँ किस स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं? गुजरात में सर। गुजरात में पाए जाते हैं। फिजिक्स में एक चीज़ आपने देखा होगा जी। कि जैसे हमारे यहाँ दीपावली में आपने आस पड़ोस में देखा होगा, जब पटाखे छोड़े जाते हैं तो ऊपर जाता है, जी जी। ठीक है, और ब्लास्ट करता है। जी। पहले हमें उसके ब्लास्ट होने की तस्वीर पहले दिखती है जबकि आवाज़ देर बाद सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? सर वो ध्वनि की जो पहुंचने की गति है और जो उसके दिखने की जो हमारे दृश्यता होती है, उन दोनों में अंतर के कारण। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश की गति है जी, जी। वो इस तेज होती है और ध्वनि की गति क्या होती है? कम। कम होती है। ध्वनि की गति क्या होती है? सर मैं श्योर तो नहीं, बट आपकी अनुमति हो तो मैं बताना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल। आई थिंक 242 मीटर पर सेकंड। 332 ऐसा कुछ है। जी सर आई थिंक। अच्छा, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सर। अच्छा, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? सर 10⁻⁻6 मीटर आई थिंक। अभी इन दिनों चर्चा में रहा है राजफेड, जी सर। राजस्थान। क्या है ये और क्या इसके कार्य हैं? सर ये क्रय विक्रय के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने का कार्य करता है सर, और यही कार्य। जी सर। जी। और ये राष्ट्रीय स्तर पर सर नाफेड के द्वारा ये कार्य किया जाता है सर। मान लीजिए राजस्थान में अरावली नहीं होती, जी सर। तो राजस्थान की जलवायु पर क्या इफेक्ट होता है? सर जो अरावली है सर, चूंकि वो दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर है सर, उसके कारण से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके समांतर गुजर जाने के कारण से सर जो हमारा पश्चिमी भाग है राजस्थान का, वो उससे विरत रह जाता है सर उसके जल से। और दूसरा सर कि अरावली एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है सर। यदि अरावली नहीं होती तो जो हमारे जल का नदियों का प्रतिरूप है वो भिन्न होता सर। और ये बताइए कि राजस्थान में देखे जाए अगर, तो जनजातीय क्षेत्रों में लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से नगरीय और ज़्यादा जो सभ्य शहर हैं या जिले हैं उनकी तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों है? सर इसके पीछे काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ सर कि मातृसत्तात्मक समाज में यकीन रखना और साथ में भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी अभी आधुनिक तकनीकों को उन तक पहुँच ना हो पाना, और साथ में प्राकृतिक जो प्रकृति की पूजा है या प्रकृति के देन के रूप में संतान को स्वीकार करना, उसमें लिंग भेद ना रखना, इस प्रकार की अवधारणाएं सर इस चीज़ को सिद्ध करती हैं सर। अभी फिलहाल कुछ रजिस्ट्रेशन चल रहा है किसी योजना का। जी सर। क्या है वो? सर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये अभी नई बिल्कुल आई है या पहले से कुछ चल रही थी, उसको परिवर्तित नाम करके या उसमें कुछ चेंज करके किया गया है? क्या इसका क्या है प्रारूप? पहले सर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी सर जी। 1 सितंबर 2019 से सर। उसके अंदर जो ऐसे लोग थे जो उसमें छूट गए थे उनको इसमें सम्मिलित करते हो, उनको भी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है सर, अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसे। आयुष्मान भारत अभियान या मिशन जो है, जी सर। इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को छुआ गया था? इसके पार्ट्स कुछ आप जानते हैं कि राजस्थान में जब ये आई
तो किन चीजों के साथ आई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नॉर्म्स क्या थे इसके? आयुष्मान भारत मिशन के नॉर्म्स क्या है? सर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर सर जो जी। परिवार हैं, और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अंदर। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य जो योजना अभी है, इसमें कितनी श्रेणियों के लोग परिवारों को शामिल किया गया है? इसके परिवारों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। जी सर, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आई थिंक सर 4 है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस पे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 1 साल पहले जी सर, जब भी हम कभी कोई प्राकृतिक घटना घटती थी जी कि या तो कहीं सुनामी आई, भूकंप आया, बाढ़ आई, महामारी हुई। महामारी भी हम देखते थे बड़ी बड़ी। जी सर। कभी आपके मन में कल्पना आई थी कि आप कुछ ऐसा हो सकता है पूरे विश्व में जी कि हर व्यक्ति प्रभावित हो जाए? नहीं सर, मैंने ऐसी कल्पना ऐसी करी कोई कल्पना नहीं आई थी नहीं। और वो सामने प्रकट हो गई। नहीं। जी सर, तो ये जो कोरोना आया, जी इसने पूरे विश्व को ही प्रभावित किया है। जी सर। क्या कोरोना का वैक्सीन तो मिल रहा है? जी सर। तो अपन बात करते हैं ना कि वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होती है, जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, वैक्सीन चूंकि कुछ देशों के द्वारा ही तैयार की गई, जिसमें भारत का भी महत्वपूर्ण स्थान है सर। तो कुछ ऐसे देश हैं जो कि वैक्सीन निर्माण में काफी अग्रसर नहीं है सर। तो उनको वैक्सीन उपलब्ध कराने के साथ जो हमारा एक मानवीय धर्म है, उसके साथ साथ हम अपने विदेश संबंधों को भी नई उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं सर। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी के तौर पर है सर। सबसे पहले ये वैक्सीन भारत में किन किन को लगाई गई? सर ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, और जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको लगाई गई थी सर। फर्स्ट दिन कौन सा था, कुछ याद है तिथि कि भाई आज वैक्सीन शुरू हो गई? संभवतः सर 16 जनवरी सर। बहुत सारे बच्चों ने घरों में या हमने कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन आ गई। जी लेकिन अचानक फिर ये तो सामने वही अप्रैल का महीना, फिर नाइट कर्फ्यू। जी सर। तो क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से हमें लाभ होता है? निश्चित तौर पे सर उसके दो कारक और 2 आयाम है सर। जी। एक तो उसके अंदर जो आवाजाही होती है उस पर काफी हद तक रोक लग जाती है, और कुछ नाइट के अंदर जैसे कुछ लोग शॉपिंग करना या कुछ ऑफिस वर्क करना, उस पर भी रोक के माध्यम से प्रसार को काफी हद तक धीमा मंद किया जा सकता है। दूसरा सर कि एक चेतावनी के रूप में भी होता है कि नाइट कर्फ्यू का अगला चरण लॉकडाउन हो सकता है या कर्फ्यू हो सकता है पूर्णतः। कोरोना जो वैक्सीन बनी है, जी इसके अवयव बोल या सिद्धांत क्या है, कैसे तैयार होती है ये? सर ये निष्क्रिय जो वायरस होता है उसके तौर पर इसको बनाया जाता है, ताकि वो शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। जब वास्तविकता में वायरस, कोरोना वायरस से वो इन्फेक्ट होगा तो उससे उसका विश्व बचाव में हो सकता बहुत बड़ी बीमारियां भी है। है। जी कोरोना का तो चलिए वैक्सीन आ गई, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां बताइए जिनकी अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं। जैसे सर एड्स है सर, और मलेरिया की बन गई क्या? आई थिंक नहीं सर। और कैंसर की? नहीं सर। तो कोरोना ने सबको प्रभावित किया, तो अचानक इतनी ताकत आई वैज्ञानिकों में, डॉक्टरों में कि भाई जीवन के लिए जरूरी है। तो क्या मलेरिया और कैंसर भी आदमी को खत्म तो करती है, जी सर। उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी, या संभावना हो जाएगी अब आगे भविष्य में? सर संभावना काफी दर्ज की गई है, शोध के क्रम में ही सर इस प्रकार के परिणाम आए हैं कि उस दिशा में भी हमें जल्दी सफलता मिलेगी। और जहाँ तक सर उनकी वैक्सीन पे काम करने की बात है सर, क्योंकि वो एक सीमित जनसमूह को प्रभावित कर रहे थे, तो उस पर इतना अधिक विश्व समुदाय के द्वारा शोध और वैज्ञानिक तौर पर अनुसंधान नहीं किया गया सर। एजाज, आपकी हॉबी है करंट नेशनल पॉलिटिक्स इश्यूज पर डिस्कस करना। जी सर। कब करते हो आप ये? सर जब भी मुझे अवसर मिलता है सर। स्कूल स्तर से करते होंगे आप तो? सर कॉलेज कॉलेज स्तर से सर। कॉलेज स्कूल पर? अभी दोस्तों में करते हो, क्या करते हो अभी दोस्तों में सर, क्योंकि इस समय आपने पिछले 1 सप्ताह में जी किस विषय पर आपस में डिस्कस किया है? सर बांग्लादेश भारत संबंध पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है उस पर सर, और जो हमारे न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, जो उनका बयान आया समान नागरिक संहिता के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा की थी सर। प्रधानमंत्री साहब जब बांग्लादेश गए जी सर।
तो भारत के बहुत सारे लोगों ने इसको किसी चुनाव से संबंधित बताया था, क्या ये बात सही है? इसको जोड़कर पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा गया था, लेकिन सर जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था ये चुनाव से पूर्व में ही निश्चित था सर। चुनाव से पहले ही निश्चित था। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है विदेश कहीं जाना, ये कौन तय करता है? सर विदेश मंत्रालय जो समकक्ष जो देश का विदेश मंत्रालय उसके साथ मिलकर सर। तो इसको अपन इसके जोड़ के नहीं मानेंगे। सर हो सकता है कि उनसे उसको प्रभावित हो रहा हो वो चुनाव, लेकिन मूलतः उस चुनाव को लेकर ये दौरा नहीं एजाज, बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल और बताओगे, एशिया में कुछ उथल पुथल हुई है किसी देश में? जी सर। कहाँ हुई है? म्यांमार के अंदर सर। क्या घटना थी ये? सर सैनिक तख्ता पलट हुआ है सर वहाँ पर। सैनिक तख्ता पलट क्यों हुआ है? लोकतंत्र में कोई लोकतंत्र को खतरा हो रहा था, या देश को खतरा हो रहा था, या जन हानि हो रही थी? क्यों हुआ ऐसा? सर पूर्व में भी सर एक लंबा काल रहा है वो सैन्य शासन का सर। जी। अब चूंकि लगातार दो बार से सर यहाँ पर आंग सान सूकी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, और उसमें सर जो सेना के प्रतिनिधि थे उनकी जो संख्या थी वो लगातार कम हो रही थी संसद के आंग अंदर। सान सू की किसी राजनीतिक दल विशेष से हैं क्या? जी सर। क्या नाम है? सर उनके राजनीतिक दल का नाम है आई थिंक सर लोंग डेमोक्रेसी कुछ ऐसे करके, अच्छा। मुझे याद नहीं। और इन्हें कोई अपने संघर्ष को देखते हुए एक पुरस्कार मिला हुआ है? जी सर। क्या मिला हुआ है इन्हें? इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है सर। कब शांति मिला था? सर डेट एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।